मैं निशान आज फिर आपके सामने एक और जीके वीडियो लेके आया हूँ जो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। और अभी एनवायरनमेंट डे को देखते हुए और एनवायरमेंटल फीचर्स यानी हमारे एनवायरनमेंट में क्या कुछ स्पेशल है और हमारे एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट और उसके बेस पे क्या रहता है, हमारा एनवायरनमेंट कैसे काम करता है और हमारा एनवायरनमेंट है ही क्या, तो इसके बारे में मेरी जीके थर्ड वीडियो। तो इसके बारे में देखते हैं। एवरीथिंग विच इज अराउंड अस इट्स कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। चाहे कुछ भी चीज़ हो हमारे आसपास, कुछ भी हो, छोटे छोटे जीव से लेके बड़े बड़े पेड़ों तक, हमारे बड़े बड़े पहाड़ों तक, या हम जो हमें इफ़ेक्ट करता है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण यानी समुदाय या हमारा चारों ओर का आसपास का वातावरण यानी इस वातावरण को जो भी चीज़ें हैं इस वातावरण में वो सभी हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं और इसी को बचाने के लिए एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो इसमें एक सबसे पहले इफेक्ट डालते हैं, क्या क्या हमारे लिए मेन फैक्टर रहते हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें होगा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो इफेक्ट होगा ऑक्सीजन, पीएच लेवल ऑफ सॉइल एंड अदर थिंग्स, वाटर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, सन का रेडिएशंस क्या रहता है, और लैक ऑफ न्यूट्रिशंस यानी चाहे हमारा फूड हो या किसी भी चीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए, छोटे छोटे प्लांट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो भी खाना बन रहा है, चाहे फोटोसिंथेसिस से बन रहा है या हम उसको उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से लैक ऑफ न्यूट्रिशंस ये भी होता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अब मेन चीज़ आती है हमारे लिए, जैसे हमें अगर कहीं रहना है तो हम उसके आसपास का वातावरण चेक करते हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ पर हवा अच्छी है, कहाँ सनलाइट आती है, घर बनाते हुए देखते हैं कि सनलाइट आए, हर चीज़ छोटी छोटी जो इफेक्ट करती है वो हमारा एनवायरनमेंट के मेन फैक्टर्स में काउंट की जाती है। सो सबसे पहले हमारे लिए एनिमल्स हैं, चाहे वो किसी भी तरह का छोटे से छोटा मिलीमीटर से लेकर के, चाहे इंसेक्ट्स हैं या बड़े से बड़े एलिफेंट और वेल, कुछ भी हैं, जो भी एनिमल्स बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं जो हमें हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो एनवायरनमेंट में एनिमल्स की स्पीसीज कितनी है, ये 1.5 मिलियन से ज़्यादा हैं और इनमें से 1 मिलियन सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट्स हैं और अगर एक्यूरेट, अगर इसी तरह फाइंड आउट करते रहे, डिस्कवरी करते रहे, तो इसका एक जब निकल के आएगा कि ये एक्यूरेटली नियर बाई 7 मिलियंस हैं। तो देखो, हम एक ह्यूमन होते हुए जो हमारी ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, उसी तरह हम हमारे किए हुए कामों का इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर पड़ रहा है और वो एनिमल्स के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि उनकी स्पीसीज घटती जा रही हैं। तो ये भी एक हमारे एनवायरनमेंट का एक मेन पहलू है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे प्लांट्स और ट्रीज, चाहे किसी भी तरह का छोटे से छोटा साइड में दिखने वाला, हमारे घरों में उगाने वाले तुलसी से लेकर के मिंट से लेकर के कोई भी बड़े से बड़ा बेनियन ट्री या उससे भी बड़े ट्री, चाहे कहीं भी पहाड़ों पर कोई भी छोटे से बड़ा पेड़, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है जो हमें दिखाई देता है हमारे चारों ओर, और उसका इतना इफेक्ट रहता है कि अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ लाइफ नहीं होगी। इसका एग्जांपल, जैसा कि हमारे माउंट एवरेस्ट पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, और ऊपर से प्रेशर, जैसा हमने मेन फैक्टर्स में देखा, प्रेशर और सारी चीज़ें एक के बाद एक इफेक्ट डालना शुरू करती हैं और उससे लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी अब हमें छोटे से सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चे को कि हमारे लिए ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं, वो मिट्टी का रुख को जोड़े रखते हैं, वो बाढ़ आने को रोक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करवाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल, कैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमारे टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं। सो इसी तरह से देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक किस एरिया पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसके लिए यहाँ मैं आपको दिखा दूंगा। जो नियर बाई 1 किलोमीटर तक की रेंज है यहाँ और उससे ऊपर, यहाँ नियर बाई एक जैसे पेड़ पौधे दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, नियर बाई 2000 मीटर्स, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 5000, तो ये नियर बाई 5000 मीटर्स यानी 5 किलोमीटर्स तक हमें पेड़ पौधे, हल्के फुल्के छोटे छोटे पेड़ चाहे दिख जाएंगे, लेकिन अबव 5 किलोमीटर्स हमें रेयरली हमें कोई प्लांट दिखते हैं। और ये नहीं कि हमारे लाइक एज फॉरेस्ट दिखेगा, वो कहीं कहीं किसी न किसी तरह से
अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, जी रहा है। और इसी तरह अगर हम ऊपर की नहीं, अपने आसपास के नीचे जो हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, अगर इन्हीं प्लांट्स को कट करते रहेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमारे सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे। सो अब प्लांट्स की स्पीसीज कितनी है, तो जितना अभी तक साइंस में पता किया गया है, तो यूके की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और जिसके बेस पे उन्होंने एक डाटा तैयार किया। उन्होंने बताया कि हमारे पास 3,91,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, और उनमें से भी 3,69,000 सारी स्मॉल फ्लावर्स वाली हैं। यानी हमारे पास फ्लावर्स और छोटे छोटे मेडिसिनल पौधे जो भी हैं, इनकी स्पीसीज ज़्यादा हैं, बाकी ट्रीज वाली स्पीसीज बहुत कम है। सो वेजिटेशन ऑन अर्थ मैंने अभी आपको बताया 5-6 चीज़ें मेन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल और साइड में उसके वेजिटेशन होने का रीज़न। तो सभी चीज़ें कितना इफेक्ट करती हैं देखिए। जैसे ये हमारा ट्रॉपिकल जोन, यहाँ से हमारी इक्वेटर जाती है। अब इक्वेटर जाने से ऊपर जितना ये पार्ट है ब्राउन रंग, ये जितने भी ब्राउन दिख रहे हैं ये सारे डेजर्ट पार्ट हो रहे हैं। और जितना ये अमेजन का पार्ट है, यहाँ सवाना है, कलियारी, ये हमारा इंडिया का प्लेन्स, ऊपर नीचे प्लेट्यू, और इस तरह से। तो यहाँ जहाँ पर वेजिटेशन हो रही है वहाँ के रीजन कुछ अलग अलग हैं। जैसे कहीं अच्छी बारिश हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है, जो ये डेजर्ट बने हैं ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ बारिश कम हो रही है। तो वेजिटेशन यानी कहीं ना कहीं वनस्पति कम होना अर्थ पे, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर लागू होते हैं। अब देखिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इस फोटो में देखिए हमारी अर्थ में एक्चुअल बायोमास स्टॉक इतना कर रहा है। सिर्फ यहाँ आपको थोड़ा सा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ग्रीन पार्ट और यहाँ। लेकिन अगर हम इसका अच्छे से न्यूट्रिशंस दे के अच्छे से यूज करें तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देता हूँ। अभी एक्चुअल कैसा है, थोड़ा बहुत दक्षिण अमेरिका, सर्दर्न अमेरिका में, थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये एशिया के ऊपर, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ सिंगापुर और इधर जावा सुमात्रा में। जबकि बाकी पूरा वर्ल्ड इतना बायोमास लेकर के नहीं है। लेकिन एक्चुअल अगर इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस दिया जाए, अच्छे से देख रेख की जाए, तो हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना सकते हैं। यानी कितना ग्रीन रहेगा, और अगर इतना ग्रीन होता है तो हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो कम हो जाएगा, वो रुक जाएगा और हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। देखिए अब दोनों में डिफरेंस देखिए। एक्चुअल आज की लाइफ में ऐसा है, जबकि अगर हम अच्छे से यूज करेंगे, अच्छे से प्लांटेशन करेंगे, तो जहाँ अच्छा यूज हो सकेगा हमारे अर्थ ऐसा दिखेगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ हमारे हाथों में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारे एनवायरनमेंट को पेड़ों के सहारे बचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या मेन चीज़ हैं जिनको अगर हम फोकस करते हैं, जो हमारे जीके जनरल नॉलेज में रहने चाहिए, वो हमारे अब वीडियो में स्टार्ट होते हैं। तो हमारे अगर हम टॉयलेट के टिश्यू पेपर जो यूज कर रहे हैं, टॉयलेट पेपर यूज कर रहे हैं, उनके लिए हर रोज़ 27,000 ट्रीज काटे जाते हैं। रिसर्च होते हैं पर डे कहाँ कितने कटिंग होती है ट्रीज़ की, तो वो देखे जाते हैं। तो उनकी एवरेज निकल के आती है कि 27,000 पर डे कटिंग होती है, वो भी सिर्फ ओनली टिश्यू पेपर के लिए, टॉयलेट पेपर के लिए। सेकंड, जो अमेरिका में न्यूज़पेपर चलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और दूसरी जगह भी जाता है, इसी तरह उसको अगर देखा जाए तो उसके लिए भी एनुअली पर डे 75,000 ट्रीज काटे जाते हैं। यानी इतना वर्ल्ड वाइड वो फेमस भी है, और इसके लिए इतना हम न्यूज़ को इसीलिए डिजिटलाइज किया जाना चाहिए ताकि हम प्लांट्स को बचा सकें। थर्ड, अगर हम कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल या कोई भी प्लास्टिक बैग फेंकते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, ओशियन से सी में फेंकते हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ स्मॉल सी क्रिएचर्स के लिए इफेक्टिव है। और इस तरह से फेंकते फेंकते हमारे लिए हर साल मिलियंस, नियर बाई 1 मिलियन हम समुद्री जीवों को मार रहे हैं। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा कचरा नहीं फेंकना है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं फेंकनी है जो कहीं से भी सीवर से होके, रिवर से होके हमारे ओशियंस में जाए और वो किसी के लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे।
या हम जो एक बोतल जो यूज कर रहे हैं ग्लास बोतल्स, उसको बना तो लिया लेकिन अब वो डिकम्पोज होने में उसको नियर बाई 4000 ईयर्स लगेंगे। और एक प्लांट्स के बारे में क्या है कि हमारे पास आज भी, जहां हम सोचते हैं कि हम कितने कब से आए हैं, हमारे सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई, 5000 साल 6000 साल, यानी उस समय के भी पेड़ आज तक सरवाइव कर रहे हैं। तो पेड़ों की लाइफ भी बहुत है। तो सबसे पुराना पेड़ 4600 ईयर ओल्ड पाया गया है। और हमारे अर्थ पे जहाँ भी 71% हमारा वाटर बॉडी है और 71 वाटर बॉडी, 29 लैंड मास। सो 71% का ऑल द ओशियंस और ग्लेशियर्स जितना भी है उसमें से सिर्फ ओनली 3% आर यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और 97% इज इन ओशियंस और अदर वेज इट्स ए साल्टी वाटर। ओके, नाउ 25% ऑफ बॉटल वाटर हम जो भी परचेज करते हैं उसमें से 25% हमारे लिए इतना अच्छे से पैकेजिंग नहीं किया जाता, वो सारा म्युनिसिपल का ही पानी पैक कर दिया जाता है। ये ऐसे ऐसे रिसर्च आते हैं, उनके बेस पे मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ। और अभी देखिए साथ में मोर देन 700 मिलियन पीपल्स डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी 700 मिलियन पीपल्स के पास अभी भी साफ पानी पीने के लिए नहीं है, और 2 बिलियन लोगों के पास तो सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर के यूज के लिए हम कितना पानी, देखो मैंने आपको बताया 3% हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर है पूरे वाटर स्टोरेज का, लेकिन उस 3% में से जितना हम यूज करते हैं उसमें से 70% हम पीने के लिए नहीं, हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है राइस प्लांटेशन, उसमें सबसे ज़्यादा कुछ जैसे नॉर्दर्न इंडिया और चाइना, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज किया जाता है। एक राइस के लिए 35 kg लीटर इस तरह से बताया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब हमें अपनी एग्रीकल्चर फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। हमें एग्रीकल्चर के तौर तरीके कैसे उसको अच्छे से कर सकते हैं, पानी बचाया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, इस तरह का रिसर्च और डेवलपमेंट करना है। और एक ये है कि अगर हमारे अर्थ पे जितने ग्लेशियर्स पे, माउंटेन्स में या समुद्र में जितनी भी बर्फ जमी हुई है, अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो हमारे सी का लेवल 66 मीटर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है तो कुछ कंट्रीज आज भी डेंजर्स में आ रही हैं, खतरे में आ रही हैं, जैसे मालदीव। तो वहाँ पर स्पेशली वहाँ का वाटर लेवल बढ़ता दिख रहा है, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और लास्ट 2-3 ईयर्स बिफोर एक मीटिंग भी की गई थी कि हम वो वाटर के अंदर ही की गई थी कि हम आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए हुए हैं तो आगे हमारे लिए ऐसे दिन आने वाले हैं कि हम पानी में ही सरवाइव करना हमें मजबूरी हो जाएगा। सो ग्लोबल टेम्परेचर के लिए क्या है कि 1880 से लेकर के आज तक नियर बाई 140 ईयर्स में हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। यानी 1880 में 14 डिग्री था और आज का एक्चुअल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 14.88 डिग्री सेल्सियस है। यानी हमारे, और उसमें भी एक स्पेशलिटी ये है कि हमने आज डेवलपमेंट के नाम पे इतना टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं कि वो सारा लास्ट के 50 ईयर्स 1970 के बाद से 2/3 इतना इफेक्ट डाला है, यानी 0.6 डिग्री लास्ट 50 ईयर्स में इंक्रीज किया है। और ये है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, सभी में से 97% मानते हैं कि इसके लिए ह्यूमन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी अर्थ का 2100 में 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। और अभी हमने पिछले दिनों में देखा लॉकडाउन का इफेक्ट कि कैसे एयर क्लीन हुई, रिवर्स क्लीन हुई, टेम्परेचर डाउन आया, हर जगह सब चीज़ें आई। जैसे ह्यूमन रुका, आदमी ने अपने इंडस्ट्रीज़ को रोका, सब चीज़ें की, तो हमें एक्चुअल स्थिति समझ आ गई कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हमने इसी तरह से, अगर जैसा हम फूड प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, अगर इसी सिस्टम को चेंज नहीं किया तो हमारे अर्थ 30 ईयर्स के बाद ऐसी हो जाएगी कि हम जो फूड उगाएंगे उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होंगे या हम फूड उगा ही नहीं पाएंगे। और यहाँ ऐसे ही हमारे लिए फ्रेश वाटर कितना प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में सिर्फ
19 साल 213 दिन, 19 ईयर्स 213 डेज, नियर बाई 20 ईयर्स बचे हैं। अगर आज भी हम जिस तरह से पानी वेस्ट करते हैं, यूजेबल वाटर को वेस्ट करते जा रहे हैं, ड्रिंकेबल वाटर को वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आफ्टर 20 ईयर्स पूरा वर्ल्ड वाटर क्राइसिस देखने वाला है डेफिनेटली। सो सेव ट्रीज सेव लाइव्स। सो ये एक छोटा सा स्लोगन नहीं है, ये हमारी लाइफ बचाने का एक मंत्र है जिससे हम बचा सकते हैं। अगर आपको जब भी कोई मौका मिले एक न एक पेड़ लगाइए। कहीं कोई पेड़ काटने की आवश्यकता हो तो उसको ना काटा जाए, उसको किसी न किसी तरह से हमारी लाइफ में एडजस्ट रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। सो विश यू वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट डे। और जो हम 5 जून को मनाने जा रहे हैं, या हर साल हम 5 जून को मनाते हैं। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं। और आज के दिन स्टे होम सेव लाइव्स। तो कुछ भी हो जाए, जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाए।